की और पाकिस्तान की हालत ये है कि आप तो मियां मंगते और द्वार खड़े दरवेश, यानी खुद तो मांग कर खाते हैं और दरवाजे पर पहरेदार खड़ा रखा है, झूठी शान दिखा रहा है और अब तो बड़ा वाला फटका लगा है और वो भी करीब 8 अरब रुपए का। अभी अभी तो सऊदी से कर्ज मांग कर आया था, लेकिन अब ये क्या हो गया। जानेंगे पाकिस्तान की क्यों क्लास लगी है नए तरीके से। तो वहीं दूसरी तरफ रूस बौखलाया अमेरिका के ऊपर कि भारत के अंदर मिलिट्री बेस अमेरिका बना रहा है। अब रूस को क्या समस्या आ गई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, और क्या सचमुच भारत ऐसा कुछ कर रहा है या करने वाला है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो कटोरा खान है इसकी स्थिति अभी और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। अभी किसी तरीके से सऊदी के प्रिंस को खुश करके लोन के नाम पर ही कम से कम कुछ जुगाड़ पानी करके ला रहा था इमरान खान, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब सुधरने वाली नहीं है। और इसका बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान ने कर्ज लिए और कर्ज लेकर कई परियोजनाओं को शुरू करने की बात कही, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है कि सब उस पैसे को बटोर बटोर कर विदेशों में अपना घर खरीदने लगे या अपना बैंक बैलेंस बनाने लगे और कोई भी परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। बहुत कम परियोजना है जो पूरी हुई है। आपको बता दें, जब किसी परियोजना के लिए पाकिस्तान कर्जा लेता है तो ये कर्जा लेता है एशियाई विकास बैंक से, एडीबी से। अब उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट की बात की, हम स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट लगाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट के लिए वो एडीबी के पास गया, हाथ फैलाया। 2015-2016 में एडीबी ने भी सोचा कि चलो पाकिस्तान कुछ अच्छा करना चाहता है, उसने पैसे दे दिए। अब पैसे देने के बाद 5 साल बाद भी ये पूरा नहीं हुआ। अब असर क्या हुआ, 2014 में 660 मेगावाट की एक जमशोरो ताप बिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान एडीबी पहुंचा। वहां उसने 90 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया। 2019 तक ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। अब कुल रिपोर्ट देखेंगे तो पाकिस्तान ने पिछले 15 साल में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 7.45 अरब रुपए का जुर्माना दिया है एशियाई विकास बैंक को। जैसे जैसे ये परियोजनाएं नहीं पूरी होने लगी वैसे वैसे बैंक ने जुर्माना बढ़ा दिया और अब उसके ऊपर बड़ा जुर्माना है बाकी, जिसे बैंक वसूलने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में आप सोचिए, सऊदी अरब के दिए हुए पैसे से क्या कर लेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान वापस चीन के पास पहुंचा है और चीन से मांग रहा है सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन मतलब जिसमें ब्याज दर कम हो, लेकिन चीन ऐसा करना नहीं चाह रहा है। अब बिल्कुल निश्चित हो गया है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है और इसका नाश होकर रहेगा। खैर, जहां पाकिस्तान की ये हालत है तो वहीं दूसरी तरफ एक बवाल और मचा हुआ है और ये बवाल मचा हुआ है अब रूस, अमेरिका और भारत के बीच। भारत इस मामले में चुप है, लेकिन रूस और अमेरिका आपस में बुरी तरीके से भिड़ रहे हैं। वजह है भारत। आपको याद होगा रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव का एक बयान। ये बयान इन्होंने तब दिया था जब गलवान के झगड़े शुरू हुए थे और भारत धीरे धीरे क्वाड की तरफ मूव करने लगा था। तब सरगेई लावारोव ने ये कहा था कि भारत अब पश्चिमी देशों की बात सुनने लगा है, पश्चिमी देशों के बात पर चलने लगा है और पश्चिमी देश इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब एक तरह से ये बात हो गई थी कि भारत पश्चिमी देशों का आदेश पालन करने लगा है। हालांकि सरगेई लावारोव के इस बयान से बहुत ही ज्यादा आम जनता के बीच भी रोष पैदा हो गया था, पर फिर जब सरगेई लावारोव भारत आए तब उन्होंने बयान दिया था कि नहीं, हमारी दोस्ती काफी पुरानी है, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते हैं भारत के लिए। जिसके बाद मीडिया में बहुत सा तरह की बातें शांत हुई थी, पर सरगेई लावारोव से भारत के प्रधानमंत्री ने उस बार मुलाकात नहीं की थी। ये कहीं न कहीं भारत ने भी अपना रोष दिखलाया था सरगेई लावारोव के उस बयान पर। अब नया प्रॉब्लम क्या शुरू हुआ है रूस और भारत के बीच या अमेरिका के बीच, तो आपको बता दें, अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद भारत से लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि भारत से एयरबेस दे दे, एक स्पेस दे दे। अब अमेरिका ने भारत के साथ कई समझौते किए हैं, ये तो सभी को पता है, लेमोआ, कामकासा, बेका, और इन समझौतों का बड़ा रूप ये है कि अगर भारत परमिशन देता है तो
अमेरिका अपने बेस को भारत में बना पाएगा। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है बेस बनाने का, और बेस बनाने से क्या होगा तो आपको बता दें। पहली बात कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते काफी तेजी से बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इसमें कहीं न कहीं बड़ा काम कर रहा है चीन जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है भारत के प्रति, और रूस का रवैया भारत के प्रति ढुलमुल सा है। जब भी बात आती है चीन की तो रूस की कोशिश यही रहती है कि भारत इस मामले में कंप्रोमाइज कर ले, लेकिन चीन से कभी भी रूस दबाव नहीं बनाना चाहता है, और ऐसे में भारत के हितों को नुकसान पहुंचता है। अब जाहिर सी बात है, इस मामले में भारत को अगर अपने हित साधने हैं तो ऐसे देश के साथ चलना पड़ेगा जो उसे चीन मामले में साथ दे, आक्रामक तरीके से दे। अमेरिका को भी चीन से लड़ना है, और अमेरिका को खुद ब खुद साथ मिल जाता है भारत का, क्योंकि भारत के ऊपर चीन आक्रामक व्यवहार कर रहा है। ऐसे में आप मानिए कि अगर भारत रूस से कुछ चीजों को खत्म कर रहा है तो अमेरिका बहुत खुश होता है। अमेरिका इसलिए खुश होता है कि उसे समझ में आ रहा है कि अब रूस से दूरी बढ़ रही है। रूस से दूरी बढ़ने से अमेरिका को क्या फायदा होगा, तो आप जान लीजिए अमेरिका को बहुत फायदा होगा, और फायदा होना शुरू भी हो गया है। रूस भारत के बाजार में न सिर्फ अपने हथियार बल्कि एनर्जी के सेक्टर में भी बड़ा काम करता है, और बड़े पैसे मोटे मोटे लेकर भी जाता है। अब चूंकि भारत ने ये ऐलान कर दिया है कि 2070 तक भारत 0% कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बहुत ज्यादा डिमांड होगी, और यही आपको लगभग हर जगह मिलेगा। अब इसका मतलब है इतना बड़ा परिवर्तन, मतलब बहुत बड़ा डॉलरों का आने का रास्ता। इस परिवर्तन की वजह से जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो प्रोजेक्ट जिस देश के पास जाएंगे उसे बिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे। 8 ऐसे न्यूक्लियर प्लांट के लिए अमेरिका के साथ भारत ने समझौते भी कर लिए हैं। अब अगर भारत में बेस भी बना लेता है अमेरिका, जिस तरीके से भारत हथियारों की तरफ झुक रहा है, अमेरिकी हथियार लेना शुरू कर दिया है, रूस के कम करना शुरू कर दिया है, तो अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा भारत के बाजार में। यही वजह है कि रूस किसी भी हाल में ये नहीं चाहता है कि अमेरिका का प्रभाव भारत में पड़े। अब इसके लिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने एक बार फिर बड़ा ही अजीब बयान दे दिया है, जिसे एक वार्निंग साइन की तरह देखा जा रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने ये कहा है कि अमेरिका भारत में मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है, जो सही नहीं है। अब इस बयान से कई तरह की बातें सामने आ रही है, जैसे कि रूस ये कहना चाह रहा हो कि भारत अब हमसे दूर जा रहा है, ये सही नहीं है। वैसे भारत ने ये साफ किया है कि अभी तक हमने न तो ऐसी कोई डील की है और न ही अभी कोई ऐसा प्लान है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अगर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है तो बनाने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।